नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एक पार्टी से, जिसमें सभी लोग पार्टी में बड़े मजे कर रहे थे। इतने बड़े होटल में पार्टी थी, सब मुफ्त में जो था। गणेशी सब ठूस ठूस कर खा रहा था और अपने पड़ोसी मित्र जितेन को मुबारक पर मुबारकबाद दिए जा रहा था। जितेन की तारीफों के पुल बांध रहा था। गणेशी थक नहीं रहा था अपने मित्र की तारीफ करते करते। बाकी भी सब खुश थे, पर गणेशी की बात और थी। तभी गणेशी के पास उसका दूसरा मित्र, दूसरा पड़ोसी अनिमेष आया। वह गणेशी से बोला, अरे गणेशी, एक बात पूछनी थी। गणेशी बोला, हाँ मित्र, पूछ, क्या बात है? पर सैड वाली बात ना करियो, आज बहुत अच्छा मूड है। तब अनिमेष बोला, गणेशी एक बात बता, तू इतना खुश कैसे हो सकता है किसी और की तरक्की पर? सैलरी जितेन की बड़ी है, तेरी नहीं। मुझे तो तू पागल ही लगता है। अरे जितेन थोड़े ही हमें सैलरी देने वाला है जो तू बावरा हुए जा रहा है उसकी खुशी में। तब गणेशी मुस्कुराकर टालना चाह रहा था। बस उसने इतना ही कहा, भाई हमारा पड़ोसी है, मित्र भी है, तो उसकी खुशी में हमें खुशी होनी चाहिए। मित्र की खुशी में ही खुश होना हमारा फर्ज होता है। तब अनिमेष चिढ़कर बोला, ये ज्ञानवान की बातें मुझे मत सिखा, पर एक बात बता, तुझे जलन वलन नहीं होती क्या? तब गणेशी बोला, ना मुझे नहीं होती। अनिमेष बोला, यार किस मिट्टी से बना है तू और तेरा परिवार? तुम्हें क्या मिलता है दूसरों की तरक्की में ऐसे खुश होते रहते हो तुम सब? जब जितेन ने बड़ा घर बनाया, मोटर लगाई, तब तेरी बीवी ने आगे बढ़कर उसकी मदद की थी। और जब उसकी बड़ी गाड़ी आई, तब भी तेरे बच्चे चाचू हमें घूमना है खुश होकर मटक मटक कर गा रहे थे, चाचू की बड़ी गाड़ी आई है, बड़ी गाड़ी आई है। यार तुमसे खुद तो कुछ खरीदा जाता नहीं है, ईर्ष्या विर्ष्या होती नहीं। यार तेरी बीवी तुझे जलीकट्टी नहीं सुनाती कि तुम कब ये सब खरीदोगे? मेरी बीवी तो मेरी नाक में दम करे रखती है। तब गणेशी बोला, मित्र इतनी सारी बातें हैं तुम्हारे दिल में, मुझसे पहले ही पूछ लेते तो तुम इतना परेशान ना होते। सुन, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनियो मेरी बात। बात यह है कि मैंने कुछ सिद्धांत बना रखे हैं और वही सिद्धांत मेरे परिवार ने भी अपना रखे हैं। तूने सही कहा था, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं सब खरीद सकूं। यह बात मेरी पत्नी भली भांति जानती है कि मैं पूरी मेहनत करता हूँ, लगन से हर काम करता हूँ, पर तब भी इतना नहीं कमा पा रहा हूँ जितना जितेन कमा रहा है। पर हाँ, उम्मीद जरूर है कि वह दिन भी दूर नहीं जब सब कुछ होगा मेरे पास। देख, जब जितेन ने बड़ा घर बनाया तो हम सब खुश थे। क्यों? क्योंकि मेरी तो हैसियत ना थी कि बड़ी बड़ी चार दीवारी बनाने की। तू तो जानता ही है, छोटा सा घर है, आंगन इतना बड़ा, बहुत धूप आती है। और जब धूप आती थी मेरे घर में, और जब जितेन ने कोठी बनाई तो उसकी छांव मेरे घर में भी हुई। मैंने ईश्वर का शुक्रिया किया कि किसी के भाग्य से सही ठंडक तो मेरे घर में भी आई, नहीं तो धूप से हम सब बहुत परेशान रहते थे। अब ओटक तो हो गई कम से कम। दूसरी बात, जब उसके घर पानी की मोटर लगी तब उसने गर्मी में मेरी मदद की थी, और इस साल मुझे औरों की तरह पानी की कमी नहीं भोगनी पड़ी थी। और हाँ, रही बात कार की, तो एक बात बता, यदि कभी मुसीबत आई, कोई हम में से परेशान हुआ, तो क्या जितेन हमारी मदद नहीं करेगा? हमारी तो औकात नहीं है कार खरीदने की, पर चल उसी के सहारे सही उसकी गाड़ी में बैठकर खुश तो हो लेंगे कि इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे हैं, हमने भी देखी है कैसा लगता है गाड़ी में बैठकर। और भाई, मुसीबत आने पर पहले पड़ोसी ही काम आते हैं, जिसमें तो वो हमारा मित्र भी है। क्यों ना करेगा मदद? सब करेगा। चल एक बात और बता, क्या तू कभी इतने बड़े होटल में अंदर आकर कुछ खा पी सका है तेरी औकात? नहीं है ना? अरे मित्र की मित्रता के सारे ही सही, अंदर आया, मस्ती की, खाया पिया, या कुछ भी कहे, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे मित्र की तरक्की हो रही है, उसका रुतबा बढ़ रहा है, और ईश्वर की कृपा से जब उसने हमें अपना समझा, हमारे साथ अपनी खुशी बांटी, तो हमें भी उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए पीठ पीछे। अपने दिल में ठंडक रख, ईर्ष्या की चिंगारी मत सुलगा, फिर देख तुझे भी सुकून मिलेगा। चमक मित्रता की तुम्हारे चेहरे पर भी दिखेगी। और जब से ठंडक हुई है ना मेरे घर में, तब से मैंने मेरे बच्चों को एक ही बात समझाई है,
कि भाई हम तो नहीं कर सकते, हमारी तो औकात नहीं है, पर ईश्वर ने मेरे मित्र के द्वारा मेरी सहायता करी है। बस यही बात हम सबको खुश रखती है। ईश्वर जितेन के सारे हमारी सहायता कर रहे हैं, और क्या चाहिए भाई। मुझे तो यकीन है कि जरूर एक दिन हम सब आगे बढ़ेंगे, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है अच्छी नीयत से ही बरकत होती है। तो देखा दोस्तों, किस तरह गणेश जी को अपने ऊपर यकीन है, और हम सबको भी गणेश जी की तरह अच्छी नीयत रखनी चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि जरूर हम सब भी अच्छी नीयत से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अच्छी नीयत हम सबको आगे लेकर जाती है। धन्यवाद दोस्तों।